नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज और मैं हूं ताराचंद नागर। कोरोना की दूसरी लहर पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सरकार ने 3 मई तक लगाए गए जन अनुशासन पखवाड़े को 17 मई तक बढ़ा दिया है। पहले से ही आशंका व्यक्त की जा रही थी कि जिस प्रकार राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर ने कहर बरपाया है और अभी तक स्थितियों में कोई सुधार नहीं हुआ है, उसे देखते हुए जन अनुशासन पखवाड़े को आगे बढ़ाया जाएगा। 30 अप्रैल रात को सरकार ने नए आदेश जारी कर दिए, जिसके अनुसार 3 मई सुबह 5 बजे से 17 मई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिसे नाम दिया गया है महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा। इसे लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है। किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए जरूरी है कि आपको गाइडलाइन के प्रावधानों की जानकारी हो, ताकि आप बेवजह किसी झमेले में नहीं पड़े। गाइडलाइन के अनुसार इस अवधि में सभी कार्यस्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। सरकार ने आम जन की सुविधा के लिए इसमें कुछ छूटें भी दी हैं, जिन पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। एक विशेष बात मैं आपको पहले बता दूं कि कर्फ्यू के दौरान आवारा घूमने वालों पर नकेल कसने के लिए सरकार ने इस बार विशेष प्रावधान किया है। कर्फ्यू के दौरान अनुमति श्रेणी के अलावा अन्य कोई भी व्यक्ति बिना किसी कारण के घूमता हुआ पाया गया तो उसे संस्थागत क्वारंटीन कर दिया जाएगा, जब तक कि उसकी RT-PCR रिपोर्ट निगेटिव नहीं आ जाती। यह एक बहुत बड़ी बात है। आवारा घूमने वाले लोगों के लिए इस बार ये विशेष कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। सबसे पहले आपको दुकानों और खाद्य पदार्थों के संबंध में जानकारी दे दूं, जिनके बारे में अनुमति दी गई है। इन्हें 7 कैटेगरी में बांटा गया है। इसमें कहा गया है कि सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ एवं किराने का सामान, आटा चक्की से संबंधित खुदरा व होलसेल दुकानें, पशु चारा से संबंधित दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 6 से दोपहर 11 बजे तक खुल सकेंगी। कृषि आदान विक्रेताओं की दुकानें व परिसर सोमवार व गुरुवार को सुबह 6 से 11 बजे तक। ऑप्टिकल संबंधी दुकानें केवल मंगलवार व शुक्रवार को सुबह से 6 से 11 बजे तक खुल सकेंगी। अब बात करते हैं ऐसी दुकानों की जो प्रतिदिन खुल सकेंगी। इनमें डेयरी व दूध की दुकानें सुबह 6 से 11 व शाम को 5 से 7 बजे तक। मंडियां, फल एवं सब्जियां, फूल मालाओं की दुकानें सुबह 6 से 11 बजे तक। सब्जियां एवं फलों के ठेले सुबह 6 से शाम 6 बजे तक खुले रह सकते हैं। इसके अलावा आप यह भी नोट कर लें कि इस पखवाड़े के बीच में 7 मई दोपहर 12 बजे से सोमवार 10 मई सुबह 5 बजे तक तथा 14 मई दोपहर 12 बजे से 17 मई सुबह 5 बजे तक पूर्णतः अवकाश रहेगा, लेकिन यह नियम डेयरी व दूध तथा फल सब्जी पर लागू नहीं होगा। राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुलेंगी। फार्मास्यूटिकल दवाएं, चिकित्सालय उपकरणों से संबंधित दुकानें खुल सकेंगी। प्रोस्टेट फूड, मिठाई, बेकरी व रेस्टोरेंट आदि दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी। केवल रात 8 बजे तक होम डिलीवरी की अनुमति दी गई है। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना व नो मास्क नो सर्विस की पालना करनी होगी। जिस ग्राहक के मास्क नहीं होगा, दुकानदार उसे सामान नहीं देगा। दुकानदार स्वयं भी मास्क लगाकर रखेगा। यह भी सलाह दी गई है कि बाजार में खरीदारी के लिए पैदल आएं या सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। घर के आसपास की दुकान से सामान खरीदने का प्रयास करें, ताकि बाजार तक आने की जरूरत ही नहीं पड़े। बस स्टैंड, रेलवे आदि से आने जाने वालों को यात्रा टिकट दिखाने पर आवागमन की अनुमति दी गई है। राज्य में आने वालों को 72 घंटे के अंदर करवाई गई RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट दिखानी अनिवार्य होगी। टीकाकरण के लिए आने जाने की छूट होगी, लेकिन अपने पास रजिस्ट्रेशन संबंधी दस्तावेज पास में रखना होगा, जो मांगने पर दिखाना होगा। निजी वाहनों से दूसरे जिले में जाने पर रोक रहेगी, लेकिन मेडिकल इमरजेंसी में आ जा सकेंगे। प्रतियोगी परीक्षा के लिए छात्र प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा केंद्र पर जा सकेंगे। अब बात विवाह समारोह की। ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें पूर्व में लागू नियमों में और सख्ती की गई है। अब विवाह समारोह केवल एक कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया जा सकता है, जिसमें केवल 31 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं और ये कार्यक्रम भी केवल 3 घंटे में करना होगा। इन 31 व्यक्तियों में बैंड बाजा वाले शामिल नहीं हैं। इसके अलावा शादी समारोह के आयोजन के संबंध में SDM को पूर्व सूचना देने के साथ साथ समारोह में शामिल होने वाले मेहमानों की सूची भी उपलब्ध करवाना अनिवार्य किया गया है। SDM को आप जो मेहमानों की सूची देंगे, उसके अलावा समारोह में किसी भी अतिथि को अनुमति नहीं होगी। इसका उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जा सकेगा। SDM किसी भी राज्य के कर्मचारी को विवाह स्थल पर भेजकर सामाजिक दूरी, मास्क, सैनिटाइजर एवं विवाह में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या
की निगरानी करवाई जा सकेगी व उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई भी की जा सकेगी। हालांकि अंत्येष्टि अंतिम संस्कार संबंधी कार्यक्रम में पहले की तरह ही 20 जनों को ही स्वीकृति होगी। किसी भी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह, जुलूस और मेलों की अनुमति नहीं दी गई है। धार्मिक स्थल बंद रहेंगे, लेकिन प्रबंधन द्वारा पूजा अर्चना जारी रहेगी। सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क, स्विमिंग पूल, जिम आदि बंद रहेंगे। खेल मैदान व सार्वजनिक उद्यान सुबह 5 से 11 बजे तक खुले रह सकते हैं। शैक्षणिक, कोचिंग संस्थाएं व लाइब्रेरी बंद रहेंगी। निजी वाहनों में पेट्रोल डीजल सुबह से दोपहर 12 बजे तक भरवाया जा सकेगा। एलपीजी वितरण सेवा सुबह 6 से शाम 5 बजे तक रहेगी। उद्योग चालू रहेंगे, लेकिन निर्माण सामग्री से संबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी। सरकार द्वारा यह भी सलाह दी गई है कि अनावश्यक रूप से घरों से बाहर नहीं निकलें। शादी समारोह वालों को सलाह दी गई है कि इस अवधि में अर्थात 3 मई से 17 मई के दौरान शादियां नहीं करें, तो अच्छा है, इसे आप आगे भी कर सकते हैं। नई गाइडलाइन के अनुसार दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत व अन्य कानूनी प्रावधान जो भी लागू हों के अलावा आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। गाइडलाइन की मुख्य बातें मैंने आपको बता दी हैं। इसकी पालना करें और यदि पालना नहीं करते हैं तो परिणाम भी आपको ही भुगतने होंगे। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।